आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। क्या बिहार की राजनीति एक नए दौर में प्रवेश करने जा रही है? क्या 2 दशक बाद बिहार को नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर नीतीश कुमार दिल्ली की राजनीति में जाते हैं तो बिहार की कमान आखिर किसके हाथ में जाएगी? इन्हीं सवालों के बीच बिहार की सियासत अचानक गर्मा गई है, क्योंकि गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। इसके बाद से ही यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या बिहार में नेतृत्व परिवर्तन की पटकथा लिखी जा चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए जानते हैं कि आखिर नीतीश कुमार के इस फैसले के बाद बिहार की राजनीति में क्या बदलाव होने वाले हैं और मुख्यमंत्री की रेस में कौन कौन से नाम सबसे आगे चल रहे हैं। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का नाम एक ऐसा नेता के तौर पर लिया जाता है जो सत्ता और विपक्ष दोनों के साथ तालमेल बनाने में माहिर माने जाते हैं। साल 2005 से लेकर अब तक बिहार की सत्ता लगातार उनके इर्द गिर्द घूमती रही है। इसी दौरान उन्होंने कई बार राजनीतिक पाला बदला, कभी बीजेपी के साथ एनडीए में रहे तो कभी आरजेडी और कांग्रेस के साथ महागठबंधन में सरकार बनाई। लेकिन अब राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करने के बाद यह चर्चा तेज हो गई है कि नीतीश कुमार बिहार की सक्रिय राजनीति से थोड़ा पीछे हटकर राष्ट्रीय राजनीति में भूमिका निभा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो बिहार की सत्ता में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। नीतीश कुमार के इस कदम के बाद सबसे ज्यादा नजरें अब बीजेपी के फैसले पर टिकी हुई है। अगर बिहार में नेतृत्व परिवर्तन होता है तो बीजेपी पहली बार अपने दम पर मुख्यमंत्री बनाने की स्थिति में आ सकती है। मुख्यमंत्री पद की रेस में फिलहाल सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। संगठन में मजबूत पकड़ रखने वाले सम्राट चौधरी को पार्टी नेतृत्व का भरोसामंद चेहरा माना जाता है। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए बीजेपी के संगठन को भी मजबूत करने का काम किया है। इसके अलावा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का भी नाम चर्चे में है। नित्यानंद राय को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के करीबी नेताओं में गिना जाता है और वे लंबे समय से संगठन और सरकार दोनों में अहम भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी नेतृत्व आखिर किस चेहरे पर भरोसा जताता है। अगर बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनता है तो सत्ता का समीकरण भी पूरी तरह बदल सकता है। पिछले कई वर्षों से बिहार में एक तय राजनीतिक फॉर्मूला चलता आ रहा है। साल 2005 से 2013 तक बीजेपी सरकार में सिर्फ एक उप मुख्यमंत्री बनाती थी, जबकि मुख्यमंत्री की कुर्सी नीतीश कुमार के पास रहती थी। लेकिन साल 2017 में जब नीतीश कुमार दोबारा एनडीए में लौटे तो बीजेपी ने संतुलन बनाए रखने के लिए 2 उप मुख्यमंत्री बनाए। अब अगर मुख्यमंत्री बीजेपी का होता है तो सवाल यह भी उठ रहा है कि जेडीयू को सत्ता में कितनी हिस्सेदारी मिलेगी। क्या जेडीयू को एक उप मुख्यमंत्री का पद मिलेगा या 2, या फिर सरकार में कोई नया फॉर्मूला सामने आएगा? फिलहाल इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में साफ होंगे। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर बिहार में नेतृत्व परिवर्तन होता है तो इसका असर सिर्फ राज्य की राजनीति पर नहीं बल्कि आने वाले चुनाव पर भी पड़ सकता है। बीजेपी लंबे समय से बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश में रही है और अगर यह मौका आता है तो पार्टी इसे बड़ी राजनीतिक उपलब्धि के तौर पर पेश कर सकती है। वही जेडीयू के सामने भी नई चुनौती रहेगी, वह गठबंधन में अपनी राजनीतिक पकड़ कैसे बनाए रखे। ऐसे में आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में नए समीकरण बनने की पूरी संभावनाएं हैं। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। अब सबकी नजर बीजेपी नेतृत्व पर टिकी है कि आखिर पार्टी किसे बिहार की कमान सौंपती है। क्या सम्राट चौधरी बनेंगे मुख्यमंत्री या फिर नित्यानंद राय पर पार्टी दांव लगाएगी और जेडीयू को सत्ता में कितनी हिस्सेदारी मिलेगी?
इन्हीं सवालों के बीच जवाब जल्द सामने आ सकते हैं। फिलहाल बिहार की राजनीति में हलचल तेज है और सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। इन्हीं तमाम सवालों के जवाब आने वाले दिनों में साफ हो जाएंगे, लेकिन इतना तय है कि बिहार की राजनीति अब एक नए बड़े बदलाव की तहलीज पर खड़ी है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।